हेलो बच्चों, आओ शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? हम लोग हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे ना। अब हेलो एल्केन में एक टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं समावयवता। अब ये होती क्या है, पहले इसके बारे में आप जानिए। समावयवता आइसोमेरिज्म क्या है? एक कैरेक्टर है। क्या होगा उस कैरेक्टर में? उस कैरेक्टर में मतलब आपका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा? सेम होगा। और मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। मतलब अब हमारे पास जो भी चीज है, जो भी कंपाउंड है, वो क्या है? हमारा हेलो एल्केन का ही है। लेकिन अब यहां पर वेरिएशन आएगा, चेंज आएगा, जिसमें क्या होगा? हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, चेन बनाते हैं कार्बन की, अब उस कार्बन की चेन में वो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। लेकिन जितने कार्बन दिख रहे हैं, जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जो हैलोजन है, उनके साथ मिलकर के जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या होगा? हमारा सेम होगा, वो नहीं बदलेगा। अब इस कैरेक्टर को कहते हैं आइसोमेरिज्म। और जो स्ट्रक्चर, जो कंपाउंड हमारे आपस में इस कैरेक्टर को शो करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स। हिंदी में समावयवी कहते हैं। अब यहां पर दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, ठीक। अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने क्या डिफाइन करने की कोशिश की है आपको? चेन आइसोमेरिज्म। चेन का मतलब होता है श्रृंखला समावयवता। हिंदी में क्या कहोगे? श्रृंखला, श्रृंखला समावयवता। अब इस श्रृंखला समावयवता को हम क्या कह रहे हैं? चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। अब श्रृंखला का मतलब होता है कि जो भी कार्बन हमारे जुड़े हुए हैं वो किस मैनर में अरेंज हैं। मतलब आपको चेन कितने तरह की बताई गई? 3 तरीके की, एन, आइसो और नियो। उसी का एक एग्जांपल लेंगे, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। देखो, अगर मैं जर्नल फार्मूला देखूं तो जर्नल फार्मूला हमारे पास हेलो एल्केन का होता है CnH2n + 1x, ये होता है। अब अगर यहां पर आप देखो तो कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। तो क्या हो जाएगा? C4n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, फिर 2 × 4 + 1 और x हमारा क्या दिया हुआ है? Cl हो जाएगा। तो C4H 4 2 8 1 9 और Cl। तो अब जो मेरा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो उस फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है? C4H9Cl मतलब 4 कार्बन की चेन है। कार्बन के नंबर कितने हैं? 4 हैं। 9 हाइड्रोजन होने चाहिए और 1 Cl होना चाहिए दोनों में। तो अब यहां पर देखिए आप 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं। 3 2 5 2 7 2 9, 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 1 Cl मिल रहा है। सारी चीजें कंप्लीट है, फॉर्मूला वेरीफाइड है। फिर इसमें देखो 1 2 3 और ये 4 कार्बन, फिर 3 1 4 2 6 और 3 9, कितने हाइड्रोजन? 9 हाइड्रोजन और Cl मिल रहा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? वेरीफाई हो रहा है दोनों से। अब इनके नाम की बात करें तो आप जानते हैं कि हमने जो है कॉमन नेम में जो बात की थी उसमें कहा था कि आपको जो अगर चेन सीधी मिल रही है तो उसमें एन लिखेंगे, ब्रांच मिल रही है तो आइसो लगाएंगे या नियो लगाएंगे। अब हमारे पास जो जितने भी टोटल कार्बन है, टोटल कार्बन को लेकर के बात करेंगे तो कॉमन नेम बनेगा। अगर बात करेंगे तो वो नंबरिंग करके जो बात आएगी वो हमारे IUPAC की बात आएगी। अब सीधी चेन है, एन लगाया
चार कार्बन देख रहे हैं, ब्यूटाइल लगाया, Cl लिख रहा है तो क्लोराइड लगाया। कॉमन नेम क्या था? एल्किल हैलाइड। एल्किल की जगह पर चार कार्बन का ब्यूटाइल लगाया, हैलाइड की जगह पे क्लोरीन मिला तो क्लोराइड लगाया। हमने क्या किया, यहां पर जब बात की तो 1 2 3 और 4 की बात की, तो यहां पर हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन मिल गया। एक ऐसी चेन है, स्ट्रेट चेन है। एन चेन मतलब स्ट्रेट चेन, इसमें कोई भी ब्रांच आपको नहीं मिल रही है, सीधी सीधी चेन है तो स्ट्रेट चेन है। अब इस वाले में बात करो, इस वाले में अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉमन नेम की, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सीधी पैरेंट चेन बन गई और ये हमारे पास ब्रांच मिल रही है। अब एक तरफ ब्रांच है तो हमने क्या किया, आइसो लगा दिया। चार कार्बन टोटल मिल रहे हैं, मैंने ब्यूटाइल लगा दिया। एक Cl मिल रहा था, मैंने क्लोराइड लगा दिया। तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, नाम लिखना मैंने बताया है आपको। अब आईयूपीएसी की बात करो, नंबरिंग करोगे इधर से 1 2 3, दूसरे पर हमारा क्या छूटेगा, मेथाइल छूट जाएगा और 1 पर Cl मिल जाएगा। तो 1 क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, C पहले M बाद में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मेथाइल और 3 कार्बन की चेन मिली है, प्रोपेन हो जाएगा। कैसी है, ब्रांच चेन है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, केमिकल फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, चेंज है। एक सीधी चेन है, एक ब्रांच चेन है, तो दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब डिफरेंस हो गया तो क्या हो गया, डिफरेंस हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदला है लेकिन फार्मूला सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। मतलब 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, ये क्या है, आपस में आइसोमर्स हैं। लेकिन और करेक्टर क्या है, आइसोमरिज्म है। किस टाइप का है, चेन को मैंने बदला है। ठीक है, बात समझ में आई। अब इस तरीके से आपको कोई भी आइसोमर्स दे सकता है, आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन कह सकता है C4H9Cl, C4H9Cl से आप पॉसिबल आइसोमर्स बनाइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। C4 का मतलब 4 कार्बन की चेन है, 9 हाइड्रोजन है, 1 Cl है। इनको लेकर के आपको क्या करना है, पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं। अब पॉसिबल आइसोमर्स में पहले 2 आइसोमर्स हमारे हो गए। अब इसके बाद अगर हम चाहें तो नेक्स्ट हमारा पोजीशन आइसोमर्स आता है, हम उसको भी आगे देखेंगे समझेंगे। तो पोजीशन आइसोमर्स के अकॉर्डिंग अगर उनकी पॉसिबिलिटी है तो हम उनको भी बना देंगे। तो टोटल जितने पॉसिबल हमारे आइसोमर्स बन रहे हैं, हम सारे पॉसिबल आइसोमर्स को देख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब नेक्स्ट क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब हुआ क्या है, पोजीशन का मीनिंग क्या है, पोजीशन का मतलब होता है स्थान, हिंदी में स्थान समाव्यवता। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो चाहे तो हिंदी में चाहे इंग्लिश में जैसा भी समझ में आता वैसा कर सकते हैं। ठीक, पोजीशन मीन्स स्थान, आइसोमरिज्म मीन्स समाव्यवता। अब कैसी समाव्यवता है, स्थान समाव्यवता। मतलब अब क्या करना है, हमें कुछ ऐसा काम करना है जिसमें फॉर्मूला ना बदले लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाए, और स्ट्रक्चर बदलने में पोजीशन किसी की क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब पोजीशन हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम फंक्शनल ग्रुप को बदल सकते हैं, ठीक, उसकी प्लेस को चेंज कर दें, या हम कार्बन की प्लेस को चेंज कर दें। कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है जिससे जितने कार्बन जितने हाइड्रोजन, जो हेलोजन दिख रहा है वही रहेगा, सिर्फ पोजीशन को बदल लेना है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब अभी भी मैंने वही लिया C4H9Cl, जो पहले लिया था वही अभी लिया है। पहले मैंने आपको बताया 1 क्लोरोब्यूटेन बताया, एक स्ट्रेट चेन थी। अब ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखूं तो मेरे पास क्या नंबर मिल रहे हैं आपको, 1 2 3 और 4। आपको क्या मिल रहा है, 1 पर Cl मिल रहा है, और 1 पर Cl लिखा तो मैंने 1 क्लोरो लिखा। 4 कार्बन की चेन थी तो मैंने ब्यूटेन लिख दिया, एक ये बन गया। इसी को अगर मैं चाहूं इस Cl को उठा करके पहले के बजाय क्या सेकंड नंबर पर ला सकता हूं। देखो ये 1
ये 2, ये 3, ये 4। सेकंड नंबर पर आपका Cl आ गया। जब सेकंड नंबर पर Cl आ गया तो क्या बन गया भैया, सेकंड नंबर के लिए मैंने 2 क्लोरो लिख दिया, 4 कार्बन की चेन थी, मैंने ब्यूटेन लिख दिया। अब आपको अगर देखना है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं, 3 2 5 1 6 और 3 9 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, एक Cl मिल रहा है। हमारा ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। इससे भी फॉर्मूला तो नहीं बदला लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया। अभी Cl पहले नंबर पे था, अब Cl दूसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, अब Cl के साथ साथ मैं कार्बन को भी बदल लेता हूं। कार्बन में 3 कार्बन को मैंने चेन में लगा दिया और 1 कार्बन को मैंने दूसरे नंबर पर लगा दिया। तो क्या हो रहा है, ये Cl मिल रहा है, 1 2 3 नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने पे दूसरे पे हमको फंक्शनल ग्रुप मिला Cl और एक मेथिल हमारा छूट गया। तो क्या लिखा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 2 क्लोरो और 2 पर मेथाइल और क्या हुआ, 3 कार्बन की चेन थी तो प्रोपेन हो गया। हो गया, ये थी पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन में क्या किया हमने, Cl को या कार्बन के प्लेस को चेंज कर लिया। अभी भी देखो 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं, 3 3 6 और 3 9 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अभी भी ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा, ये जो आपको C4H9Cl मिल रहा है, इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक ये था, एक इससे पहले था चेन वाले में, तो 2 हो गए, ये 3 ये 4, कितने बन जाएंगे, टोटल 4 बन सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से जो भी आपको फॉर्मूला दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप चेन आइसोमरिज्म के साथ करेंगे या पोजीशन के साथ करेंगे। तो चेन आइसोमरिज्म या पोजीशन आइसोमरिज्म दोनों को लेकर के आप क्या करेंगे, टोटल जितने बन रहे हैं उतने हमारे आइसोमरिज्म को लेकर के हम बात कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अब अभी हमने बात की इससे पहले कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, नाम क्या होते हैं, इनके आइसोमरिज्म के बारे में। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर और प्रॉपर्टीज कुछ जनरल बात की। अब बात करेंगे इनको बनाएंगे कैसे, प्रिपेयर कैसे करेंगे, किसकी मदद से करेंगे। तो उसी के टर्म्स में हेडिंग क्या है, जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है, मेन चैप्टर, जिसमें आपको केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, कन्वर्जन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जब पेपर मिलता है तो यूपी बोर्ड वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां पर आपको पेपर जो मिलता है उसमें कैसे प्राप्त करोगे, हाउ डू यू गेट, और क्या होता है जब व्हाट हैपेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, या आपको रिएक्शन दे दी गई, उस रिएक्शन को फिल करना है। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट करने को आता है, तो किसी भी तरीके से आपसे वो रिएक्शन के बारे में बात कर सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे, दिया हुआ है, क्या होता है जब दिया हुआ है, और आपका रिएक्शन को कंप्लीट करना। तो यहां से वो चीजें होंगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी हम पढ़ेंगे वो जिस दिन का है उसी दिन तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो इस चैप्टर में पढ़ोगे और नेक्स्ट चैप्टर में फिर आएंगी, तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा। अब 2 बार तैयार करने से अच्छा है कि आप उनको 1 बार तैयार कर लीजिए और वहां पर जाकर के सिर्फ आपको रिवाइज करना होगा। सीधा सा रिकॉल किया, अब रिकॉल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर वो चीज मिलेगी तो हमें याद रहेगा कि हमने पीछे पढ़ रखा है। अब कैसे है, जैसे यही हमारी एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन की बात करेंगे तो ये आपको कहां मिलेगी अभी मैं बताऊंगा। क्या है, बनाना है हमको एल्किल हैलाइड। किससे बनाना है, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल की मदद से बनाना है। अब एल्कोहल की मदद से हम क्या बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, और एल्किल हैलाइड जब बनाएंगे तो एल्कोहल की मदद से बनाएंगे। अब यही एल्कोहल में क्या होगा, हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, एल्कोहल के साथ हो रही है किसी की, तो किसी की रिएक्शन अगर हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो एल्कोहल के साथ हो रही है, तो एल्कोहल में हमको केमिकल प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, रासायनिक गुण में मिल जाएगा कि एल्कोहल के साथ किसी की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, है ना।
तो अब यहां पर होगा क्या, रिप्लेसमेंट होगा, प्रतिस्थापन होगा, एक चीज हटेगी। क्या हटेगी, वो हटेगी आपका OH ग्रुप हटेगा। OH ग्रुप किसकी मदद से, हैलोजन की मदद से। मतलब अभी तक मैंने क्या कहा था कि वहां पर हाइड्रोजन हटेगा कार्बन से और हैलोजन जुड़ेगा, तब बनेगा एल्किल हैलाइड। नॉमेनक्लेचर जब कल आ रहे थे, यहां पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा अल्कोहल चेंज हो जा रहा है किसमें, एल्किल हैलाइड में। मतलब रिप्लेसमेंट है। अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, और OH ग्रुप की जगह पर क्या लग रहा है, हैलोजन लग जाएगा। मतलब अब अल्कोहल होंगे क्या, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड की मदद से कराएंगे यहां पर। तो अल्कोहल हमारा क्या है, अल्कोहल ये हमारा अल्कोहल है, ROH का फॉर्मेट है। मतलब कार्बन की चेन में कहीं पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। बात समझ में आ रही। अब कार्बन की चेन में जब OH आ जाएगा तो अब ये चेंज कैसे होगा, देखो R की जगह पे R ही रहा, कार्बन की चेन पूरी रही, और ये OH हमारा बदल गया किससे, हैलोजन से। तो ROH बदल जाएगा RX में। RX को आप कहते हो एल्किल हैलाइड, है ना। अब कैसे होगा, हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड आप समझते हैं, एसिड क्या होते हैं, जो हमको H+ देते हैं। हैलोजन है, हैलोजन का नेचर होता है माइनस का, ठीक। तो हैलोजन का नेचर हो जाएगा माइनस का, तो क्या मिल जाएगा हमको, एसिड मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो एग्जांपल के तौर पे क्या मिल जाएगा, H+ और हैलोजन हो गया Cl-, तो क्या हो जाएगा, Cl ले लिया। बात समझे, तो क्या हो जाएगा, हैलोजन का एसिड लेना है। मतलब एसिड तो हमारे पास बहुत सारे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर HNO3, एसिटिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड हैं हमारे। तो अब अगर हम H2SO4 की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन तो हमको मिल रहा है, लेकिन साथ में सल्फेट आयन मिल रहे हैं। तो हम हैलोजन एसिड की बात कर रहे हैं, हैलोजन एसिड में हम HCl का यूज करेंगे। होगा क्या, अब यहां पर ये OH के प्लेस पर कौन आ जाएगा, X आ जाएगा, और ये OH आपका इस H के साथ मिलकर के क्या बना देगा, वाटर बना देगा। फिर से समझ लो, अल्कोहल था, ROH था, ROH की रिएक्शन हुई हैलोजन एसिड से, मतलब HX। अब H और OH मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, और OH के प्लेस पर कौन आ रहा है, X आ रहा है। तो ROH चेंज हो जाएगा RX में, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं भैया निर्जल, निर्जल। एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में अल्कोहल की हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड और वाटर बनेगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं मान लो C2H5OH, इसका नाम क्या है, इथेनॉल, या इसको कहते हैं हम एथिल अल्कोहल। ठीक, क्या लिया मैंने, C2H5OH, इथेनॉल, 2 कार्बन की चेन है, उसके साथ OH है, रिएक्शन करा दी HCl से। HCl से रिएक्शन कराए किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन करा दी, तो क्या बन जाएगा, C2H5 रहेगा ही रहेगा, और ये OH बदल गया, ये OH किससे बदल जाएगा, इस Cl से बदल जाएगा। तो OH के प्लेस पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, है? और फिर आपका H और OH मिलकर के H2O बना दे रहा है, तो क्या बन गया, एथिल क्लोराइड, जिसे क्या कहोगे, क्लोरो इथेन। क्या कह रहे हो भैया, क्लोरो इथेन कह रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए।
मैंने आपको एक बात बताई थी, यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा था कि अगर आप देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारा ऑर्डर है ग्रुप का। इस ग्रुप के ऑर्डर में फ्लोरीन जो था, ये फ्लोरीन सबसे वायलेंट रिएक्शन करता था और आयोडीन सबसे स्लो रिएक्शन करता था, जिसमें मॉडरेट रिएक्शन आपकी क्लोरीन और ब्रोमीन करते थे। ऊपर से नीचे आने पर हैलोजन की रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन के हैलाइड की तो उनकी रिएक्टिविटी नीचे से ऊपर जाने पर कम होती है। फिर से सुनिए, हैलोजन की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर कम होती है और हाइड्रोजन के हैलाइड की, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एसिड, और हाइड्रोजन एसिड में मैंने क्या यूज किया भैया, आपको हैलोजन एसिड यूज किया। अब हैलोजन एसिड जब यूज किया तो हाइड्रोजन के साथ Cl आ सकता है, HCl, HBr, ये हैलोजन एसिड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, हैलोजन एसिड में H+ और X- होगा, तो हाइड्रोजन के साथ हैलोजन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ जब हैलोजन आ जाएगा तो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हैलोजन के एसिड हो गए। तो रिएक्टिविटी हैलोजन के ऊपर से नीचे आने पर कम होती है, लेकिन हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी नीचे से ऊपर जाने पर कम होती है। तो क्या हो जाएगा, अब हैलोजन एसिड में आई वाला मतलब HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, HBr उससे कम रिएक्टिव और HCl सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक, अब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसका, हैलोजन के एसिड का। आपने एल्किल हैलाइड पढ़े, अब एल्किल हैलाइड की बात करोगे तो एल्किल हैलाइड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आपने पढ़े थे। इसी तरीके से एल्कोहल होते हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल होते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप याद करिएगा, मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्किल हैलाइड के साथ साथ आप एल्कोहल भी पढ़ेंगे और एमीन्स भी पढ़ेंगे। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की बात फिर करेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर टर्सरी सबसे ज्यादा एल्कोहल जो होगा, टर्सरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव सेकेंडरी, उससे कम रिएक्टिव प्राइमरी। मतलब अगर आपको तीनों में से कोई मिल रहा है तो पर्टिकुलर वो है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तीनों मिल रहे हैं एक साथ तो उसमें टर्सरी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। हो सकता है मिक्सचर्स बनाए, कई प्रोडक्ट के, कई कंपाउंड के मिक्सचर मिल जाए। सेकेंडरी उससे कम होगा, टर्सरी के साथ सेकेंडरी कम और फिर सेकेंडरी के साथ प्राइमरी और कम रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये अल्कोहल का। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा दिया है रिएक्टिविटी ऑर्डर। मतलब हिंदी में क्या कहोगे भैया, क्रियाशीलता क्रम। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रियाशील, कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो क्रियाशीलता क्रम हो जाएगा। ठीक है, एक नोट और मैं लगाता हूं यहां पर भैया, एक नोट लगाइएगा, और कि अब ये जो मैंने एनहाइड्रस ZnCl2 यूज किया है, इसके प्लेस पर मैं यूज कर सकता हूं कंसंट्रेट H2SO4। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र, कंसंट्रेट का मतलब क्या हुआ, सांद्र, सांद्र, सांद्र H2SO4 भी क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब हिंदी में निर्जली कारक है। निर्जली कारक का मतलब जल का निष्कासन कर देगा, वहां से रिमूव करेगा वाटर को। तो यहां आप देख रहे हैं जल निकल रहा है, तो ये क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके प्लेस पर आप कंसंट्रेट H2SO4 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, तो अब आगे की बात अभी इसकी रिएक्शंस की करेंगे एल्कोहल से, और कैसे हम बना सकते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट मैंने हैलोजन एसिड से आपको बताया है। आगे की बात फिर हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू।